नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 62वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, केंद्र सरकार ने रबी फसलों की नई एमएसपी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसका अनुमोदन दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इसका ऐलान करते हुए कहा कि आज का दिन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय के अनुसार एमएसपी में 50 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई व अन्य नामित राज्य एजेंसियां एमएसपी पर पहले की तरह ही खरीद करेंगी। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। एनडीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया एवं वर्ष 2018-19 के बजट में उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना एमएसपी करने की घोषणा की। तब से केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर लगातार करती आ रही है। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के तर्कों पर विचार करके 22 कृषि फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है। नंबर 2, सशस्त्र बलों में महिलाएं। 2 महिला अधिकारियों को भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है, जो अंततः फ्रंटलाइन युद्ध पोतों में तैनात महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी। और जल्द ही एक महिला फाइटर पायलट भारतीय वायुसेना के अग्रिम लड़ाकू विमान राफेल की उड़ान भरेंगी। वह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के स्क्वाड्रन नंबर 17 या गोल्डन एरो में शामिल होंगी। महिला फाइटर पायलट जो पहले से ही वायुसेना के जेट विमानों में से एक की पायलट हैं, राफेल विमानों के लिए प्रशिक्षण से गुजर रही हैं। भारत ने इस महीने की शुरुआत में 5 राफेल जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया था। अगले महीने फ्रांस से कुछ और राफेल जेट आने की उम्मीद है। नंबर 3, संसद ने 5 नए संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का टैग देते हुए IIIT संशोधन विधेयक पारित किया। संसद ने मंगलवार को 5 नए स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत स्थापित 5 नए IIIT सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायपुर में स्थित हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में 25 IIIT हैं, जिनमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा शुद्ध रूप से चलाए जाते हैं और 15 सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मोड के तहत संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि IIIT कानून विधेयक 2020 के तहत 5 नए संस्थानों को लाने से उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाएगा और उन्हें डिप्लोमा, डिग्री, PhD आदि जारी करने का कानूनी अधिकार मिलेगा। 15 अन्य IIIT के साथ ये 5 IIIT जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड पर बनाए गए हैं, अब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BTech या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MTech या फिर PhD की डिग्री दे सकेंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपके ऑप्शन हैं शर्वरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार या मसाबा गुप्ता। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेल्जियम। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड चौथे तथा पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। मौजूदा यूरोपीय और यूएफा नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया। विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग 55 है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।